पूर्व पक्ष के खंडन पूर्वक संन्यास आश्रम की सिद्धि। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय चौथा पाद 18वां सूत्र। आचार्य जैमिनी उक्त श्रुति में संन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र मानते हैं, विधि नहीं, क्योंकि उसमें विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके सिवा श्रुति संन्यास का अपवाद अर्थात निषेध भी करती है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का कथन है कि संन्यास आश्रम पालन करने योग्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है। पूर्वोक्त श्रुति में संन्यास का अनुवाद मात्र ही हुआ है, विधि नहीं है, क्योंकि वहां विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके सिवा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में संन्यास का निषेध भी किया है। जैसे जो अग्निहोत्र का त्याग करता है वे देवों के वीरों को मारने वाला है। आचार्य को उनकी इच्छा के अनुरूप धन दक्षिणा में देकर संतान परंपरा को बनाए रखो, उसका उच्छेद ना करो। इन वचनों द्वारा संन्यास आश्रम का प्रतिवाद होने से यही सिद्ध होता है कि संन्यास आश्रम आचरण में लाने योग्य नहीं है। अतएव सन्यासी का ब्रह्म विद्या में अधिकार बताकर यह कहना कि विद्या कर्म का अंग नहीं है, ठीक नहीं है। इसके उत्तर में सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं। 19वां सूत्र। व्यासदेव कहते हैं कि गृहस्थ की ही भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है, क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की और उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। व्याख्या। जैमिनी के उक्त कथन का उत्तर देते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि उक्त श्रुति में चारों आश्रमों का अनुवाद है, परंतु अनुवाद भी उसी का होता है जो अन्यत्र विहित हो। दूसरी श्रुतियों में जैसे गृहस्थ आश्रम का विधान प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का विधान भी उपलब्ध होता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। अतः जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान उचित है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने जिन श्रुतियों के द्वारा संन्यास का निषेध सूचित किया है, उनका तात्पर्य दूसरा ही है। वहां अग्निहोत्र का त्याग न करने पर जोर दिया गया है। ये बात उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो उसके अधिकारी हैं। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कभी अग्निहोत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, यही बताना श्रुति को अभीष्ट है। इस प्रकार संतान परंपरा का उच्छेद न करने का आदेश भी उन्हीं के लिए है जो पूर्णतः विरक्त नहीं हुए हैं। विरक्त के लिए तो तत्काल संन्यास लेने का विधान श्रुति में स्पष्ट देखा जाता है। जैसे जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ले ले। अतः सन्यासी का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार होने के कारण विद्या को कर्म का अंग न मानना ही ठीक है। प्रकारांतर से इसी सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। 20वां सूत्र। अथवा उक्त मंत्र में अन्य आश्रमों की विधि ही माननी चाहिए, अनुवाद नहीं। जैसे समधा धारण संबंधी वाक्य में ऊपर धारण की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है। व्याख्या। जैसे स्वर्गदंड के नीचे समधा धारण करके अनुद्रवण करे, किंतु देवताओं के लिए ऊपर धारण करे। इस वाक्य में स्वर्गदंड के अधोभाग में समधा धारण की विधि के साथ एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी ऊपर धारण की क्रिया को अपूर्व होने के कारण विधि मान लिया गया है। उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुति में जो चारों आश्रमों का
सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना चाहिए। दूसरी श्रुति में आश्रमों का विधान करने वाले वचन स्पष्ट मिलते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृहस्थ होना चाहिए, गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर उसके बाद सन्यासी होना उचित है, अथवा तीव्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकार से ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से या वानप्रस्थ से सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाए उसी दिन सन्यास ले लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी आश्रमों के लिए विधि देखी जाती है, अतः जहां केवल सांकेतिक रूप से आश्रमों का वर्णन हो वहां संकेत से ही उनकी विधि भी मान लेनी चाहिए। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्म त्याग का निषेध करने वाली जो श्रुति है वह कर्मासक्त मनुष्यों के लिए ही है, विरक्त के लिए नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि कर्मों के बिना केवल ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। पूर्व प्रकरण में संन्यास आश्रम की सिद्धि की गई। अब यज्ञ कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में की जाने वाली जो उपासना है उसकी तथा उसके लिए बताए हुए गुणों की विधेयता सिद्ध करके विद्या कर्मों का अंग नहीं है, ये सिद्ध करने के उद्देश्य से अगला प्रकरण आरंभ करते हैं।